प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइज, आज मैं आप सबसे एक तरह से रिक्वेस्ट करने आई हूँ, हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और जो जीव जंतु हैं वो काफ़ी टाइम से परेशान हैं। 2 दिन से उनके लिए खाना पीना और एक तरह से रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप हो सके तो अपने आसपास अगर आपको जो भी आपको नज़र आए उनकी सुरक्षा करें। उन्हें अपने घर में या कहीं ऐसी जगह उनके लिए ठहरने के लिए व्यवस्था करें ताकि वो ठीक से रह पाएँ। क्योंकि आज हुआ कुछ ऐसा ही था कि मैं आज बाहर गई हुई थी और मैंने बेबी डॉग देखे थे। 6 बच्चे थे वो, और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। अभी उनकी आंखें ही खुली थी और वो कल कल जब बारिश शुरू हुई थी मॉर्निंग से, कल सुबह से ही वो भीग रहे हैं, बाहर खुले खुले में थे। लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। वो चिल्ला भी रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी कर रहे थे, लेकिन शायद हम सब, या कहूँ कि आज का इंसान शायद बहरा भी हो गया है कि उसे उन लोगों की चीखें सुनाई नहीं दी, या उन लोगों का ये चीज़ ध्यान में नहीं गया कि उनको भी एक तरह से, क्योंकि वो छोटे थे, अगर वो बड़े होते तो खुद ही जाके कहीं छिप जाते। लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो कहीं नहीं जा पा रहे थे और उसी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे थे। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे 2 दिन से कंटिन्यू बारिश है और मुझे पता है कि सभी जगह कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। ऐसे में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है। जैसे हमें सबकी ज़रूरत होती है, हमें भी मदद की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार उनको भी मदद की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात से हैरानी हुई कि वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे थे और जो सड़क के किनारे वो रो रहे थे, लेकिन इतनी दुनिया में शायद उनको 2 दिन में कोई भी नज़र नहीं आया कि उन बेचारों पे कोई रहम कर सके, कोई तरस खा सके, या किसी के अंदर, मुझे तो इस बात से हैरानी है कि किसी के अंदर भी वो इंसानियत नहीं जागी, जो एक इंसानियत होनी चाहिए। कि हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जब इंसान के रूप में हैं तो हम अपने हर छोटे बड़े सभी का ख्याल रखें। लेकिन आज की जनरेशन में कहूँ, या आज का इंसान के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही है। और आपको पता है, हमारे घर में या लोगों के घर में वो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक होती हैं, उनको लोग कितनी सेफ्टी से रखते हैं, कितनी उनकी देखभाल करते हैं, जबकि वो निर्जीव वस्तु है। लेकिन उनको जो जिसमें जीवन है, जिसमें आत्मा है, और आत्मा तो परमात्मा का ही घर होता है। भले ही वो छोटे से जीव हैं या फिर जानवरों में वो जीव है, लेकिन है तो वो परमात्मा का रूप ही, वो अंश ही। ना जाने वो किस कर्मों की सज़ा के कारण या कुछ भी ऐसा है जो उनको इस जन्म में आए हैं और अपना जर्नी पूरा कर रहे हैं और आगे इंसान की जर्नी में जाने के लिए ट्रेवल कर रहे हैं एक तरह से। और हम सब भी इसी जर्नी से गुजरे हुए इंसान हैं, और आज हम इस पदवी पे आकर के इतना खुदगर्ज हो गए हैं कि हमें किसी का दर्द भी दिखाई नहीं देता, उनकी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं गई। जब हम निर्जीव वस्तु को इतना प्यार से संभाल के रख सकते हैं तो हमारे अंदर इतनी तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए कि अगर इंसानियत भी नहीं है तो इतना तो सोचना चाहिए कि जब हम अपने निर्जीव वस्तु को इतना सेफ्टी से रख सकते हैं, सेफ्टी से प्यार करते हैं और रखते हैं, तो उनके अंदर जीवन है और जो उनको ज़रूरत है मदद की सच में, तो हमें उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। खैर वो बात छोड़ो, किसी का नहीं गया तो नहीं गया ध्यान, लेकिन पता नहीं मुझे ईश्वर ने वहाँ कैसे किस रूप में भेज दिया कि मैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाई। बट मुझे आने के बाद मुझे यही डर है कि वो प्लीज़ कम से कम वो सेफ़ रहें। मुझे ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती आ रही थी कि वो सेफ़ रहें, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो ठंड की वजह से काँप रहे हैं और वो बहुत नाजुक बच्चे हैं। पता नहीं इस 2 दिन की बारिश की कड़क ठंड को वो झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। लेकिन जब मैं ये दुआएं कर रही थी, विनती कर रही थी, तो मुझे एक वाइट कलर का फेदर मिला, तो वो मुझे कन्फर्म साइन था। एंजल्स मुझे बता रहे थे कि हमारी
जो मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मेरी प्रार्थना थी, वो स्वीकार की गई है कि वो सेफ़ रहेंगे। बाकी मैं कल मॉर्निंग में उनको जाके देखूँगी। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो मैं उनको दवाई की व्यवस्था करूँगी कि वो उनको ठीक तरह से वो ठीक हो जाएँ। बट गाइज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी मिल रहा है तो प्लीज़ उसकी सुरक्षा करें, उसकी मदद करें, क्योंकि 2-3 दिन से ये मौसम ख़राब है तो सभी जीव जंतु भूखे प्यासे घूम रहे हैं इधर उधर। तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया भर में जाएं, लेकिन अपने आसपास जो भी आपसे बन सके इतना आप करें। और उनको अगर आपके घर में कोई कैट या डॉग आपके घर में आ जाता है बैठने के लिए तो उसे ना भगाएं, उसे बैठने दें। मानती हूँ कि थोड़ा वो गंदा करते हैं, लेकिन वो हम साफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो उनको बाहर कहीं जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि हम लोगों ने ही वो सारी जगह ख़त्म कर रखी है। तो इस वजह से वो इधर उधर घूमते हैं और घरों में घुसते हैं। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा सहारा दें, आसरा दें, उन्हें रहने के लिए, ठहरने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मदर नेचर के साथ हमें कनेक्शन फ़ील करना, ये नहीं है कि उनके प्रकृति में घूमना और हर चीज़ वो करना, लेकिन अगर मदर नेचर को हम बनाए रखें और उनकी सुरक्षा करें, हर जीव जंतु के लिए अपना अपना योगदान दें, तो तभी वो एक तरह से हम सच कहें तो हम एक तरह से तभी एक इंसानियत और ट्विन सोल हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं, दया नहीं, अनकंडीशनल लव नहीं, वह कुछ नहीं हो सकता। और मुझे हैरानी होती है कि ऐसे लोग भी संसार में हैं, और इसीलिए आज मैं पता है ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि आज जो ये सब हो रहा है शायद ये सही कर रहा है ईश्वर, क्योंकि जब लोगों में इंसानियत ही नहीं रही तो उनको यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं है। इसीलिए आज हम इस इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं कि हर कोई इतनी मौतें हो रही हैं, हर हर दिन आए दिन इतनी हज़ारों मौतें हो रही हैं, लेकिन शायद इसीलिए हो रही हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। जब जहाँ इंसानियत ही नहीं है तो वहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो पशु भी अपना जीवन पूरा कर रहे हैं, उसी तरह हम भी ऐसा अपना जीवन पूरा करके जा रहे हैं यहाँ से। प्लीज़ गाइस, दूसरों को काम आए। अपने लिए तो हर कोई काम आया, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। आप प्लीज़ ऐसा कुछ करें जो उनका जो खाना पीना है वो उनके लिए व्यवस्था करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे और अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।